अध्याय 10। पिरामिड का ब्राइडेड मैन। पर्वत। उनके सामने पहाड़ शंकु के आकार का था और इतना ऊंचा था कि उसका सिरा बादलों में खो गया था। जिस जगह जिम रुका था उसके ठीक सामने एक मेहराबदार रास्ता था जो एक चौड़ी सीढ़ी की ओर जाता था। पहाड़ के अंदर चट्टान में सीढ़ियां काटी गई थीं और वे चौड़ी और बहुत खड़ी नहीं थीं, क्योंकि वे कॉर्कस्क्रू की तरह गोल थीं, और मेहराबदार रास्ते पर जहां से उड़ान शुरू हुई थी वह घेरा काफी बड़ा था। सीढ़ियों के नीचे एक साइनबोर्ड था जिस पर लिखा था, चेतावनी, ये कदम आगे ले जाते हैं। गारगोयल्स की भूमि, खतरा, बाहर रहो। मुझे आश्चर्य है कि जिम बगी को इतनी सीढ़ियां कैसे खींचकर ऊपर ले जाएगा, डोरोथी ने गंभीरता से कहा। कोई परेशानी नहीं है, घोड़े ने तिरस्कारपूर्ण हिनहिनाते हुए कहा। फिर भी मुझे किसी यात्री को घसीटने की परवाह नहीं है। आप सभी को पैदल ही चलना होगा। मान लीजिए कि सीढ़ियां और भी खड़ी हो जाएं। ज़ेब ने संदेह से सुझाव दिया। तो आपको बगी के पहियों को बढ़ाना होगा, बस इतना ही, जिम ने उत्तर दिया। जादूगर ने कहा, हम वैसे भी कोशिश करेंगे। वोई घाटी से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। इसलिए वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, सबसे पहले डोरोथी और जादूगर, फिर जिम, बगी को खींचते हुए, और फिर ज़ेब ये देखने के लिए कि हॉनेस को कुछ न हो। रोशनी कम थी और जल्द ही वे पूरी तरह से अंधेरे में चले गए, इसलिए जादूगर को रास्ता रोशन करने के लिए अपनी लालटेन निकालनी पड़ी। लेकिन इससे वे स्थिर रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हो गए, जब तक कि वे एक ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गए जहां पहाड़ के किनारे एक दरार थी जिससे प्रकाश और हवा दोनों अंदर आ सकते थे। इस द्वार से झांककर वे दूर नीचे स्थित वोए घाटी को देख सकते थे, तथा उस दूरी से झोपड़ियां खिलौने के घरों जैसी प्रतीत हो रही थीं। कुछ पल आराम करने के बाद वे फिर से चढ़ने लगे, और फिर भी सीढ़ियां इतनी चौड़ी और नीची थीं कि जिम आसानी से बगी को अपने पीछे खींच सकता था। बूढ़ा घोड़ा थोड़ा सा हाँफ रहा था और उसे सांस लेने के लिए बार बार रुकना पड़ रहा था। ऐसे समय में वे सभी उसका इंतजार करने में खुश थे, क्योंकि लगातार सीढ़ियां चढ़ने से पैरों में दर्द होना लाजिमी है। वे कुछ समय तक ऊपर की ओर बढ़ते रहे। लालटेन की रोशनी से रास्ता थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन यह एक उदास यात्रा थी, और जब आगे रोशनी की एक चौड़ी लकीर ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे दूसरी मंजिल पर आ गए हैं, तो वे खुश हुए। यहाँ पहाड़ के एक बड़ा छेद था, जो गुफा के मुख के समान था, और सीढ़ियां फर्श के निकट किनारे पर रुक जाती थीं और विपरीत किनारे पर पुनः ऊपर चढ़ना शुरू कर देती थीं। पहाड़ में ये द्वार वोई घाटी के विपरीत दिशा में था, और हमारे यात्रियों ने एक अजीब दृश्य देखा। उनके नीचे एक विशाल स्थान था, जिसके तल पर लहरों वाला एक काला समुद्र था, जिसके माध्यम से ज्वाला की छोटी छोटी जीभें लगातार ऊपर उठती रहती थीं। उनके ठीक ऊपर और उनके मंच के लगभग समतल पर लुढ़कते बादलों के समूह थे जो लगातार अपना स्थान बदलते रहते थे और रंग बदलते रहते थे। नीले और भूरे रंग बहुत सुंदर थे, और डोरोथी ने देखा कि बादलों के समूहों पर सुंदर प्राणियों के ऊनी, छायादार रूप बैठे या लेटे हुए थे, जो शायद बादल परियां थीं। धरती पर खड़े होकर आसमान की ओर देखने वाले मनुष्य अक्सर इन रूपों को नहीं पहचान पाते, लेकिन हमारे मित्र अब बादलों के इतने करीब थे कि उन्होंने सुंदर परियों को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। क्या वे असली हैं? ज़ेब ने विस्मय भरी आवाज में पूछा। बेशक, डोरोथी ने धीरे से उत्तर दिया। वे बादल परियां हैं। ये खुले हुए काम की तरह लगते हैं, लड़के ने गौर से देखते हुए कहा। अगर मैं एक को निचोड़ भी लूं, तो उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। बादलों और दूर नीचे काले, बुदबुदाते समुद्र के बीच की खुली जगह में कभी कभी कोई अजीब पक्षी हवा में तेजी से उड़ता हुआ दिखाई देता था। ये पक्षी बहुत बड़े आकार के थे और ज़ेब को उनकी याद दिलाते थे। रॉक्स के बारे में उसने अरेबियन नाइट्स में पढ़ा था। उनकी आंखें भयंकर थीं और उनके पंजे और चोंचे तीखे थे, और बच्चों को उम्मीद थी कि उनमें से कोई भी गुफा में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, अचानक छोटे जादूगर ने कहा। ये दुनिया में क्या है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा के बीचों बीच फर्श पर एक आदमी खड़ा था, जिसने बहुत विनम्रता से सिर झुकाया जब उसने देखा कि उसने उनका ध्यान आकर्षित किया है। वो बहुत बूढ़ा आदमी था, लगभग दुबला पतला,
लेकिन उसके बारे में सबसे अजीब बात थी उसके सफ़ेद बाल और दाढ़ी। ये इतने लंबे थे कि वे उसके पैरों तक पहुंच रहे थे, और बाल और दाढ़ी दोनों को सावधानी से कई चोटियों में बांधा गया था, और प्रत्येक चोटी के अंत में रंगीन रिबन का एक धनुष बांधा गया था। आप कहाँ से आए हैं? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल भी जगह नहीं, चोटी वाले आदमी ने जवाब दिया, हाल ही में नहीं। एक समय मैं धरती के ऊपर रहता था, लेकिन कई सालों से मेरी फैक्ट्री इसी जगह पर है, पिरामिड पर्वत के आधे रास्ते पर। क्या हम अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचे हैं? लड़के ने निराश स्वर में पूछा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे दोस्त, चोटीदार आदमी ने जवाब दिया। लेकिन जब से मैं आया हूँ, तब से मैं कभी भी नीचे या ऊपर किसी भी दिशा में नहीं गया हूँ, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता कि यह ठीक आधी दूरी है या नहीं। क्या इस जगह पर आपकी कोई फैक्ट्री है? जादूगर ने पूछा, जो उस अजीब व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देख रहा था। हाँ, जरूर, दूसरे ने कहा। मैं एक महान आविष्कारक हूँ, तुम्हें पता ही होगा, और मैं अपने उत्पाद इसी सुनसान जगह पर बनाता हूँ। आपके उत्पाद क्या हैं? जादूगर ने पूछा। खैर, मैं झंडों और झंडियों के लिए मिश्रित फ्लटर बनाती हूँ, और महिलाओं के रेशमी गाउन के लिए उच्च श्रेणी के क्रिस्टल बनाती हूँ। मैंने भी यही सोचा था, जादूगर ने आह भरते हुए कहा। क्या हम इनमें से कुछ लेखों की जांच कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, कृपया मेरी दुकान में आइए। और चोटी वाला आदमी मुड़ा और एक छोटी सी गुफा की ओर ले गया, जहां वह स्पष्ट रूप से रहता था। यहाँ एक छोटी सी गुफा में चौड़ी शेल्फ पर विभिन्न आकारों के कई कार्डबोर्ड बॉक्स थे, जिनमें से प्रत्येक कपास की रस्सी से बंधा हुआ था। इसमें आदमी ने एक डिब्बा उठाते हुए और उसे धीरे से संभालते हुए कहा, इसमें 12 दर्जन सरसराहटें हैं, जो किसी भी महिला के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त हैं। क्या तुम इसे खरीदोगी, मेरी प्यारी? उसने डोरोथी को संबोधित करते हुए पूछा। मेरा गाउन रेशमी नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब आप बक्सा खोलेंगे तो सरसराहट की आवाज़ें बाहर आ जाएंगी, चाहे आपने रेशमी कपड़े पहने हों या नहीं, आदमी ने गंभीरता से कहा। फिर उसने एक और बक्सा उठाया। इसमें, उसने आगे कहा, कई तरह के फड़फड़ाने वाले फूल हैं। शांत दिन में जब हवा नहीं चल रही हो, तो झंडे फहराने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। आपको, सर, जादूगर की ओर मुड़ते हुए, ये सब मिलना चाहिए। एक बार जब आपने मेरा सामान आजमा लिया तो मुझे यकीन है कि आप कभी भी इसके बिना नहीं रहेंगे। जादूगर ने टालते हुए कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, चोटी वाले आदमी ने कहा, क्योंकि अगर मेरे पास होते तो मैं उन्हें इस सुनसान जगह पर खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे एक नीला बाल रिबन बहुत चाहिए। आप देखेंगे कि मेरी चोटियां पीले, गुलाबी, भूरे, लाल, हरे, सफ़ेद और काले रंग से बंधी हैं, लेकिन मेरे पास कोई नीला रिबन नहीं है। मैं तुम्हें एक लाकर दूंगी। डोरोथी चिल्लाई। उसे उस बेचारे के लिए बहुत दुख हुआ, इसलिए वह वापस बगी के पास गई और अपने सूटकेस से एक सुंदर नीला रिबन निकाला। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि इस खजाने को पाकर उस चोटी वाले आदमी की आंखें कैसे चमक उठीं। तुमने मुझे बहुत बहुत खुश कर दिया है, मेरी प्यारी, उसने कहा, और फिर उसने जादूगर से फड़फड़ाहट का डिब्बा लेने और छोटी लड़की से सरसराहट का डिब्बा स्वीकार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आपको कभी न कभी इनकी जरूरत पड़ सकती है, और जब तक कोई इनका उपयोग नहीं करता, तब तक मेरे द्वारा इन चीजों के निर्माण का कोई फायदा नहीं है। जादूगर ने पूछा, तुमने पृथ्वी की सतह क्यों छोड़ दी? मैं कुछ नहीं कर सका। यह एक दुखद कहानी है, लेकिन अगर आप अपने आंसू रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। धरती पर मैं अमेरिकी स्विस पनीर के लिए आयातित छेद का निर्माता था, और मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने एक बेहतरीन वस्तु की आपूर्ति की, जिसकी बहुत मांग थी। इसके अलावा मैंने छिद्र भी बनाए, डोन्स और बटन के लिए छिद्रपूर्ण प्लास्टर और उच्च श्रेणी के छेद। अंत में मैंने एक नया एडजस्टेबल पोस्ट होल बनाया, जिसके बारे में मुझे लगा कि यह मेरा भाग्य बना देगा। मैंने इन पोस्ट होल की एक बड़ी मात्रा का निर्माण किया, और उन्हें स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण मैंने उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और सबसे ऊपर वाले को जमीन में गाड़ दिया।
इससे एक असाधारण लंबा छेद बन गया, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, और धरती में बहुत नीचे तक पहुंच गया। और जैसे ही मैं नीचे देखने की कोशिश करने के लिए उस पर झुका, मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर गया। दुर्भाग्य से छेद सीधे उस विशाल स्थान में जाता था जिसे आप इस पहाड़ के बाहर देखते हैं, लेकिन मैं इस गुफा से निकलने वाली चट्टान के एक बिंदु को पकड़ने में कामयाब रहा और इस तरह खुद को नीचे की काली लहरों में सिर के बल गिरने से बचा लिया, जहां से निकलने वाली लपटें निश्चित रूप से मुझे भस्म कर देतीं। यहाँ फिर मैंने अपना घर बनाया, और हालांकि यह एक सुनसान जगह है, मैं सरसराहट और फड़फड़ाहट करके खुद को खुश करता हूँ और इसलिए बहुत अच्छी तरह से रहता हूँ। जब चोटीदार आदमी ने यह अजीब कहानी पूरी की तो डोरोथी लगभग हंस पड़ी, क्योंकि यह सब बहुत बेतुका था, लेकिन जादूगर ने उसके माथे पर थपकी देकर संकेत दिया कि उसे लगता है कि बेचारा आदमी पागल है। इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे शुभ दिन कहा और अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए बाहरी गुफा में वापस चले गए।